सुबह का समय था। मौसम बहुत सुहाना था, इसीलिए जंगल के सभी पंछी अपने अपने घरों से भोजन की तलाश के लिए निकलते हैं। वो जंगल के सभी पंछी किसी न किसी दिशा में अपने लिए भोजन की तलाश करने के लिए जा रहे थे। तभी लाड़ो चिड़िया एक जगह आकर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे रानो चिड़िया भी आ जाती है। अरे लाड़ो, क्या तुम भी दाने की तलाश के लिए जा रही हो? मैं भी इसी दिशा में जा रही हूँ। क्यों ना हम दोनों मिलकर इसी दिशा में दाने की तलाश करें? हाँ हाँ रानू, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम दोनों मिलकर इसी दिशा में चलते हैं और जिसे पहले भोजन मिलेगा वो एक दूसरे को बता देगा। इससे हमें भोजन ढूंढने में आसानी रहेगी और हमारा समय भी ज्यादा नहीं लगेगा। और वैसे भी रानू, हमें शाम होने से पहले पहले भोजन लेकर वापस आना है। चलो रानू, यहीं बैठे बैठे देर ना हो जाए। अब हमें चलना चाहिए, वरना ऐसे ही बातों में समय निकल जाएगा। और फिर वे दोनों भोजन की तलाश करने के लिए वहां से चल पड़ती हैं। अरे लाडो, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। क्यों ना मैं थोड़ा पानी पी लूं? हाँ हाँ रानो, तुम आराम से पानी पी लो। पहले अपनी प्यास बुझाओ, बाद में हम दोनों मिलकर दाने की तलाश करेंगे। इतना कहने के बाद वे दोनों झरने का मीठा मीठा पानी पीने लगती हैं। और जैसे ही वो पानी पी लेती हैं, वो वहां से जंगल की ओर बढ़ जाती हैं। वो दोनों उड़ते उड़ते जंगल में अंदर की तरफ निकल जाती हैं। रानो, मुझे लगता है हम जंगल में बहुत अंदर आ चुके हैं। यहाँ तो मुझे कहीं से कहीं तक दाना नजर नहीं आ रहा। वो दोनों आगे जा ही रही थी कि एक खतरनाक चील उनका रास्ता रोक लेती है। ए चिड़ियों, कहाँ भागी हुई जा रही हो? पहले मेरा शिकार बन जाओ। और आज कितना अच्छा दिन है, एक साथ दो दो शिकार मिले हैं मुझे। तभी लाड़ो उस चील से कुछ कहती है। आप हमें मत मारे, आप हमें अपना शिकार मत बनाएं। हम दोनों बारी बारी से आपके लिए भोजन ढूंढ कर लाएंगे। आप हम पर विश्वास करें। अगर आपने हमें मार दिया तो सिर्फ आपके एक दिन के भोजन का इंतजाम होगा, और हम अगर आपके पास रहेंगे तो आपको रोजाना भोजन मिलेगा। ये तो बड़ी समझदारी की बात की है तुमने चिड़िया। ये आइडिया तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर रानो उस चील के लिए भोजन लाने के लिए निकल पड़ती है, मगर वो पूरे रास्ते खुद से ही बातें करती रहती है कि कैसे वो उसके लिए भोजन का इंतजाम करेगी। वो थककर एक जगह बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। तभी उसकी निगाह सामने पड़े हुए मरे हुए पंछी पर पड़ती है। चलो, आज के खाने का इंतजाम तो हो गया। अब इस पंछी को ले जाकर उस चील को दे देती हूँ और उससे कहूंगी कि मैंने ही उसके लिए इसका शिकार किया है। उसे किसी न किसी तरह अपने ऊपर विश्वास बनाना चाहिए। चलो, इसे ले जाकर उस चील को दे देती हूँ और उससे कहूंगी कि मैंने उसके लिए इसका शिकार किया है। कम से कम उसका विश्वास तो होगा। फिर लाड़ो उस मरे हुए पंछी को ले जाकर उस शिकारी चील को दे देती है। शाबाश चिड़ियों, बस ऐसे ही मेरी सेवा करती रहो, फिर मैं तुम्हारा शिकार कभी नहीं करूंगी। मेरे कितने मजे आ रहे हैं, बिना कुछ किए ही शिकार मिल रहा है। फिर वो शिकारी चील उस पंछी को खा लेती है। थोड़ी ही देर के बाद रात हो जाती है और उन तीनों को नींद आनी शुरू हो जाती है। तो वो तीनों की तीनों एक जगह बैठकर आराम से सो जाती हैं। फिर अगला दिन होता है।
ए पीली चिड़िया, आज तेरा नंबर है मेरे लिए शिकार लाने का। जा जल्दी से मेरे लिए शिकार लेकर आ। और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम दोनों को मारने में। बेचारी रानो उस चील के लिए भोजन लाने के लिए निकल पड़ती है। वो जंगल में इधर से उधर और उधर से इधर भटक रही थी। थक कर वो एक जगह बैठकर रोने लगती है। लाड़ो, ये तुमने क्या कर दिया? अब मैं कहाँ से उस चील के लिए शिकार लाऊं? तुमने अपनी जान तो जोखिम में डाली, ऊपर से मेरी जान भी जोखिम में डाल दी। अब मैं कहाँ से भोजन लाऊं? मैं तो इस जंगल में बिल्कुल अजनबी हूँ। अब मैं क्या करूं? तभी चंपू नाम का एक पंछी वहां पर आ जाता है। तुम कौन हो? तुमने तो मुझे डरा दिया। कौन हो तुम? मेरा नाम चंपू है। मैं पास वाली गुफा में ही रहता हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। और तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? मुझे कुछ तो बताओ। यहाँ पर कोई पंछी नहीं आता। मुझे आज तुम्हारी आवाज सुनाई दी तो मैं गुफा से बाहर आ गया। वैसे भी उस शिकारी चील ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला है। बस मैं ही बचा हूँ और मैं अपनी जान बचाकर पास वाली गुफा में रहता हूँ। तभी रानो उस चंपू पंछी को अपनी पूरी की पूरी कहानी बताती है कि कैसे उस शिकारी चील ने उसे और उसकी दोस्त को बंदी बना लिया है। मैं तुम्हारी वैसे तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक ऐसी जगह का पता मालूम है जहाँ से तुम उस शिकारी चील के लिए शिकार का इंतजाम कर सको। बस फिलहाल तो मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। चलो, मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूँ जहाँ से तुम शिकार ले सकती हो। यहाँ से तुम कोई भी एक पंछी ले जाकर उस शिकारी चील को दे दो और उसके भोजन का इंतजाम कर दो। कम से कम तुम्हारी जान तो बच जाएगी। फिर रानो उन पंछियों में से एक पंछी को ले जाकर उस चील को दे देती है। उधर जंगल के सभी पंछी नदी के किनारे बैठे हुए बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्होंने 2 दिन से लाड़ो और रानो को नहीं देखा था। वो जब से जंगल में भोजन की तलाश के लिए गई थी, वो वापस लौटकर नहीं आई थी। इसलिए सब के सब पंछी उन दोनों पंछियों के लिए परेशान थे। लाड़ो, क्या तुम्हें पता है, आज जब मैं शिकार के लिए गई थी तब मुझे वहाँ पर एक नया दोस्त मिला। उसका नाम चंपू है। वो पास की गुफा में ही रहता है और उसके पूरे परिवार को इस शिकारी चील ने मार डाला है, इसलिए वो उस गुफा में रहता है। और फिर अगला दिन होते ही लाड़ो चिड़िया उस गुफा के पास चली जाती है। कोई है? कोई है अंदर? चंपू, मैं लाड़ो, रानो की दोस्त। क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? तभी गुफा के अंदर से आवाज आती है। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। लाड़ो गुफा के अंदर चली जाती है। बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? और उस शिकारी चील ने तुम्हें यहाँ आते हुए तो नहीं देखा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम यहाँ किस लिए आई हो? देखो चंपू, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। क्या तुम हमेशा इस गुफा में रहना चाहते हो? तुम्हें मेरी और रानू की मदद करनी होगी उस शिकारी चील से पीछा छुड़ाने में। हम तीनों मिलकर उससे अपनी जान की रक्षा करेंगे।
क्या तुम्हें हमेशा इसी गुफा के अंदर रहना है या फिर हमारी मदद करनी है, ये तुम सोच लो। मुंह फुलाए क्यों बैठी हो उधर? आज मेरा शिकार क्यों नहीं लेकर आई? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तुमने इतना समय लगा दिया और ये तुम क्या कह रही हो? वो मैं आपका भोजन लाने ही वाली थी, मगर उस गुफा में आपसे भी बड़ा शिकारी रहता है। वो बोल रहा था कि वो इस जंगल का राजा है और वो आपसे ताकतवर है। अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपको भी मार डालेगा। जल्दी से लेकर चलो मुझे वहां, मैं भी तो देखूं कि मुझसे ताकतवर कौन है। ये देखिए, उस खतरनाक पंछी ने यहाँ पर कितना आतंक मचा के रखा है। यही वो जगह है जहाँ पर वो खतरनाक चील रहती है। आप जाइए और जल्दी से उसे मार डालिए। तभी वो चील गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो चील गुफा के अंदर जाती है, लाडो, रानो और चंपू एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस गुफा के मुंह पर रख देते हैं, जिससे गुफा का मुंह बंद हो जाता है। शुक्रिया, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम दोनों नहीं होती तो मैं कभी उस गुफा से बाहर ही नहीं निकल पाता। और तुम्हें मेरा जीवन बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लाडो और रानो खुशी खुशी अपने जंगल वापस लौट आती हैं।